नमस्कार साथियों, देव टेस्टो के एक और नए सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि विदित है कि हम लोग नवरात्र के मध्य में देवी दुर्गा के जो 9 स्वरूपों की 9 दिनों में पूजा होती है, उन 9 स्वरूपों के महत्व को भिन्न भिन्न रूपों में जानने का प्रयास कर रहे हैं। प्रत्येक दिन किन देवी की पूजा की जाती है, उनके पूजन का विधान क्या है, उनके पूजन से मिलने वाला लाभ क्या है, उनके पूजन को किन मंत्रों द्वारा करें, ये सारी चीज़ें हम लोग प्रत्येक दिन जानने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही ये जो 9 दिनों का क्रम क्षेत्र है कि 9 दिनों में एक एक देवियों का पूजन होगा, तो इसका भौतिक जीवन में क्या मतलब है, यानी कि हमसे आम जनमानस से कैसे रिलेटेड है, तो इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सप्तम दिवस की जो देवी हैं कालरात्रि। सप्तमम कालरात्रेति, 7वें दिन देवी कालरात्रि की पूजा की जाती है। नवरात्र के 9 दिनों में यह 7वां दिन जो है ये बड़ा विशेष और महत्वकारी होता है। जब भी कहीं 9 दिनों के लिए देवी की स्थापना की जाती है नवरात्र के मध्य में, तो आप सबने ध्यान दिया होगा कि सारी मूर्तियों के आँखों को पट्टी से बांध दिया जाता है। और वो पट्टी खुलती कब है? तो वह पट्टी खुलती है सप्तमी को। प्रतिदिन देवताओं की पूजा होती रहेगी, देवताओं का यजन कीर्तन होता रहेगा, लेकिन जो देवी के नेत्र खोले जाएंगे या जो देवी की मूर्ति में प्राणों का न्यास किया जाएगा, वह सप्तम दिवस में ही किया जाता है। कारण क्या है? तो शास्त्र कहते हैं कि कली चंडी विनायकौ, इस कलयुग में जो पंचायतन 5 देवता जो हैं, जिसमें सूर्य, नारायण अर्थात विष्णु, शिव, दुर्गा और गणेश, इन 5 ही देवताओं को पंचायतन देवता कहा जाता है। लेकिन उनमें भी जो गणपति हैं, गणेश हैं और माँ काली हैं, इन्हीं 2 लोगों के दर्शन संभव है कठोर तप के द्वारा। बाकी जो 3 देवता हैं, सूर्य, विष्णु और शिव, इनके दर्शन आम जनमानस को संभव नहीं है इस कलिकाल में। तो कली चंडी विनायकौ, अर्थात कलयुग में काली जो हैं, कालरात्रि जो हैं, वो बहुत ही विशेषकारी और महत्वपूर्ण हैं और वह निश्चय ही दर्शन देती हैं यदि साधक तप करे तो। इसीलिए नवरात्र में 7वें दिन जब कालरात्रि का दिवस आता है, तो उस दिन विधिवत पूजन के द्वारा माता के मूर्ति में न्यास किया जाता है, प्राण प्रतिष्ठा की जाती है और उनके नेत्रों को खोला जाता है। तो आज हम 7वें दिवस की देवी कालरात्रि के विषय में जानें। देखिए, कालरात्रि का यदि प्रादुर्भाव देखा जाए तो उसके अन्य बहुत सारे जगहों पर अलग अलग तरीके से बातें कही गई हैं, और मैं यह चाहूँगा कि जो सप्तशती में है या सप्तशती से जो बाहर है, उन दोनों को ही जाना जाए। कई जगहों पर यह ऐसी कथा आती है कि भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माता पार्वती ने कठोर तप किया, और ऐसा तप किया कि उनका पूरा शरीर काला पड़ गया। और जब उस तप के माध्यम से उनका शरीर पूरा काला पड़ गया, तो उन्हें वहाँ पर काली या कालरात्रि का नाम दिया गया है। लेकिन सप्तशती में एक थोड़ा सा अलग सा आख्यान आया है, और वहाँ छाया रूप में देवी की पूजा की जाती है कि जब शुंभ और निशुंभ नाम के दैत्यों से 5म अध्याय से जहाँ से उत्तम चरित्र का प्रारंभ होता है, वहाँ से जब आप इस विषय को शुरू करेंगे तो 5म अध्याय में ही बड़ा प्रचलित सा मंत्र है, लगभग सभी लोग जानते हैं, जहाँ पर यह आया है कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अर्थात कई चीज़ों के द्वारा देवी को नमस्कार किया गया है, देवी को कई रूपों में देखा गया है।
तो जब देवता इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे थे, शुंभ और निशुंभ के आतंक से परेशान होकर के सारे देवता पहुंच गए हिमालय पर्वत पर और देवी पार्वती की आराधना करने लगे, नमस्कार करने लगे। हे देवी आप इस रूप में हैं, हे देवी आप लक्ष्मी के रूप में हैं, हे देवी आप वृत्ति के रूप में हैं, हे देवी आप स्मृति के रूप में हैं, हे देवी आप ज्ञान के रूप में हैं, आप संज्ञा के रूप में, अर्थात बहुत सारे नामों से देवी को नमस्कार करने लगे। और देवता रो भी रहे थे, साथ ही साथ आक्रांत थे। तो माता पार्वती गंगा स्नान करके उधर से आ रही थी और देवताओं को रोते हुए देख करके उन्होंने पूछा कि हे देवता, क्या कारण है कि आप सभी आज यहाँ एकत्रित हैं और रो रहे हैं। तो देवताओं के जवाब देने से पहले माता पार्वती के शरीर से एक छाया काल रूप प्रकट हुआ और उन्होंने, वो काल रूप ने कहा कि देवी, यह शुंभ निशुंभ नाम के दैत्यों से बड़े परेशान हैं। उनके दो सेनापति हैं, चंड और मुंड, और ये चंड और मुंड देवताओं को इतना ज़्यादा कष्ट प्रदान कर रहे हैं, देवताओं को छिप करके रहना पड़ रहा है, यज्ञ ही नहीं हो रहे हैं, तो यज्ञ से निहित भाग इनको कहाँ से मिले। तो फिर वहाँ पर एक संकल्प होता है काली के द्वारा कि मैं चंड और मुंड के सर को धड़ से अलग करके आपके चरणों में समर्पित करूंगी। और फिर जब यह कार्य उन्होंने कर दिया, अर्थात ये कार्य 7वें अध्याय में यह कार्य हुआ है, जबकि चंड और मुंड का सर धड़ से अलग कर दिया है काली ने, और फिर वहीं उनका नाम पड़ा है चामुंडा। तो कालरात्रि, काली, चामुंडा, जो भी नाम कहें वो इन्हीं कालरात्रि का नाम है। अच्छा, कालरात्रि के स्वरूपों का जो वर्णन किया गया है, बड़ा भयंकर स्वरूप वर्णन किया गया है। आप अगर सप्तशती के माध्यम से उनके विषय में नखांग, दृष्टांग, करांग, काली, इस तरीके से वर्णन किया गया है कि बड़े बड़े नाखूनों से वह फाड़ दे रही हैं असुरों को, तो इस तरीके से वहाँ पर व्याख्या किया गया है। लेकिन जब श्लोक में जहाँ पर भी उनकी स्तुति कहा जाता है तो वहाँ लिखा जाता है कि भद्रकाली शुभंकरी, भद्र शब्द का प्रयोग किया गया है काली के साथ, और शुभंकरी, भद्र मतलब होता है पवित्र, उत्तम, तो वह काली कैसी हैं, उत्तम हैं, और साथ ही साथ क्या है, शुभंकरी हैं। भयंकरी का पाठ भी कई कई जगहों पर मिलता है, पर स्तुतियों में शुभंकरी मिलता है। तो जो शुभंकरी शब्द है अर्थात शुभ को करने वाली हैं, ऐसी हैं ये काली। और काली का रौद्र रूप क्यों हुआ था? अपने संतान, अपने बच्चों को बचाने के लिए हुआ था, क्योंकि श्लोक में देवता वहाँ क्या कह रहे हैं कि या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मातृ रूप में उनका स्थापना कर रहे हैं वह लोग। तो अपनी संतान, अपने बच्चों की रक्षा करने के लिए भगवती, जो कि बड़ी ही सौम्य है, कृपा करने वाली है, वह काली का भी स्वरूप धारण कर सकती है, भद्रकाली भी बन सकती है, और वही है माता कालरात्रि। और एक बात कही मैं और बता दूं कि यदि कलयुग में अन्य किसी देवताओं की अपेक्षा यदि काली का पूजन किया जाए, काली के मंत्रों का जप किया जाए, तो व्यक्ति के कार्य बहुत तेज सिद्ध होते हैं। और किसी भी प्रकार का कार्य हो, किसी भी प्रकार का कार्य हो, इसके निमित्त में 2-3 आपको उदाहरण दे देता हूँ। जैसे जो कालिदास थे, मूर्ख कहे जाते थे, काली की कृपा हुई। अभी मैंने पहले भी कथाओं में आपको सुना दिया कि किस रूप में काली ने उन पर कृपा करी थी, और काली की कृपा होते ही वह कालिदास हो गए। और मैंने पहले भी बताया था कि कनिष्ठिकाधिष्ठित कालिदास को ऐसे स्थान पर बैठा दिया कि जहाँ भी पूरा कवि नाम गणना प्रसंगे, जहाँ भी कवियों की गणना होगी, वहाँ पर कालिदास को पहले गिना जाएगा। एक दूसरा उदाहरण, आप यदि श्रीमद् भागवत कथा पढ़ेंगे तो वहाँ पर जड़ भरत नाम के एक महर्षि की कथा आई है। बड़े मोटे ताजे से थे और जड़ भरत जी किसी से मतलब ही नहीं रखते थे, अपने कार्य से कार्य, और वो कार्य क्या था, भगवत भजन। डाकू के सरदार ने एक बार यह निर्णय लिया और माता भद्रकाली के आगे जो है संकल्प किया कि यदि मेरे वहाँ संतान का जन्म होता है तो बड़ा मोटा ताजा
एक बलि मैं आपको चढ़ाऊँगा, वो भी इंसान की, मानव की बलि चढ़ाऊँगा। उसके वहाँ संतान होती है, दूतों को भेजता है और जड़ भरत जी कहीं मिल जाते हैं। अब इनको पकड़ के लाया जाता है, नहलाया जाता है, खूब खिलाया जाता है, सेवा सत्कार किया जाता है। और जब बलि के लिए इनको ले जा रहा होता है तो इनको कुछ भी नहीं पता है, यह तो अपनी भगवत भक्ति में मस्त हैं। देवी के सामने इनको बांध दिया जाता है और जब डाकुओं का सरदार अपने हाथ में खड्ग लेता है इनका गर्दन काटने के लिए, तो उसी समय जगत जननी जगदम्बा उस मूर्ति को फाड़ के प्रकट हो जाती हैं। और प्रकट होने का कारण क्या था कि यह मुझे भले ही भेंट स्वरूप तुम देने जा रहे हो, लेकिन इसकी कोई गलती तो है ही नहीं, यह तो पवित्र आत्मा है और भगवान के ऐसे भक्त की बलि यदि मुझे मिले तो यह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और वहीं पर देवी अपने खड्ग से सारे डाकुओं का नाश कर देती हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसको ना मातृ रूप में लें कि वह माता अपने पुत्र के लिए सौम्य भी हो सकती है और भद्रकाली भी हो सकती है। और चूंकि कलयुग में काली की साधना बड़ी शीघ्र हो जाती है, काली की कृपा बड़ी शीघ्र हो जाती है, तो यदि सप्तमम काल रात्रि थी, यदि 7वें दिन आप काली का अनुष्ठान पूजन करें तो निश्चय ही आपकी किसी भी प्रकार के कार्य हों, वो दुष्कर से दुष्कर कार्य हों, काली क्षण भर में उसे जो है सिद्ध कर सकती हैं। विधान वही होगा कि एक सुंदर चौकी पर सुंदर आसन लगाएं लाल रंग का, वहाँ पर माँ काली की प्रतिमा को स्थापित करें। और मैं हर लगभग देवी के आख्यान में बताते जा रहा हूँ कि आप लाल वस्त्र पहने, सफ़ेद पहने या फिर गेरुआ पहने, लेकिन काला वस्त्र धारण करके कभी भी देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए। और एक बात और मैं आपको बता दूं कि जब भी आप कभी देवी का पूजन करें या कहीं भी करें, जितने भी श्रृंगार स्त्रियां कर सकती हैं करके करें, श्रृंगार विहीन होकर के पूजन न करें। जितने भी श्रृंगार वो कर सकती हैं, श्रृंगार युक्त होकर के देवी के सामने उपस्थित हों उनकी पूजा करने के लिए। धूप दीप नैवेद्य गंध इत्यादि से देवी की पूजा करें। उनको अनार काट करके और अनार के 2 भाग देवी को अर्पित करें। और साथ ही साथ जब देवी का पूजन कर लें तो देवी के पूजन करने के पश्चात ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे इस मंत्र का यथासंभव जप करें। और यदि आप विशेष रूप से काली को प्रसन्न करना चाहते हैं तो मैं काली से निमित्त आपको मंत्र बता देता हूं, जो कालरात्रि का मंत्र है। कालरात्रि के मंत्र के लिए अगर आप चाहें तो लिख भी सकते हैं, एक वेणी जपा करण पूरा नगना खरा स्थिता। अब देवी के बड़े कोई श्रृंगार नहीं हैं, बड़ी एक तरीके से साधारणतया उनकी मूर्ति है, लेकिन नग्न अवस्था में है वो, क्योंकि उनका श्रृंगार प्राकृतिक है, लौकिक श्रृंगारों की स्थिति नहीं है। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि देवता तो रो रहे थे बैठ करके, और देवी पार्वती के शरीर से जो उनकी छाया निकली है वही तो कालरात्रि स्वरूप हुई। तो श्रृंगार उनके ऊपर कोई नहीं, नग्न अवस्था है, खरा स्थिता। और बैठी किस पे हैं? खर अर्थात गधे पर, गधे पर बैठी हैं। लंबोष्ठी, उनके जो ओष्ठ हैं वो बड़े लंबे लंबे ओष्ठ हैं, मतलब बड़े ओष्ठ हैं। कर्णिका करणी तैलाभ्यक्त शरीरणी। अब देखिए यहाँ कर्णिका करणी का क्या मतलब है? कान भी बड़े हैं और वो तो ऐसे हैं जैसे वो कानों को स्पर्श कर रहे हों। तैलाभ्यक्त शरीरणी, और उनके पूरे शरीर पे मानो जैसे तेल लगा हुआ है, तेल में डूबी हुई हों। वाम पादोलसद लोहलता कंटक भूषणा। वाम पाद को बाएं पैर को ऐसे आगे रखे हुए हैं, दाहिना पीछे है, और क्रोध की स्थिति है उनकी। और कंटक भूषणा, उन्होंने अपने गले में मुंडों की माला धारण कर रखी है, और वो ऐसी माला है जिससे बिजली की तरह आकाश में जो बिजली चमकती है वैसा प्रकाश निकल रहा है। वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा कालरात्रि भयंकरी। जैसा कि मैंने कहा आपको कि मंत्रों में भयंकरी शब्द का प्रयोग हुआ है, लेकिन जहाँ स्तुति होती है वहाँ शुभंकरी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो देवी गले में मुंड की माला लटकाए हुए हैं, जो कि
बिजली की भांति चमक रही है और साथ ही साथ उनके हाथों में खड्ग और लोहे के कांटों से लपेटा हुआ एक डंडा, एक मुदगर सा भी है। ऐसे स्वरूप में वह देवी हैं और इसी स्वरूप से वो अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। बस जरूरी यह है कि माता के सामने पुत्र बन के जाएं। कोई समझदारी दिखाने की जरूरत नहीं है, पुत्र बन के जाएं, मूर्ख बन के जाएं। बस इतना कहें कि माता मुझे कुछ नहीं पता है, मेरी रक्षा कैसे होगी ये आप जानें। जब यह भाव होगा तो वह माता शुभंकरी हो जाएंगी। एक बार आप चाहें तो इनके मंत्र को जप करने के लिए आप नोट कर सकते हैं। एक वेणी जपाकर्ण पूरा नग्ना खरा स्थिता लंबोष्ठी कर्णिका कर्णी तैलाभ्यक्त शरीरणी वाम पादो लसल्लोह लता कंटक भूषणा वर्धन मूर्ध्वजा कृष्णा काल रात्रि भयंकरी। तो इस मंत्र का यथाशक्ति जितनी बार भी हो सके देवी के मंत्रों का जप करें। यह निश्चित है कि यदि आपके पास किसी भी प्रकार की समस्या होगी तो यदि आप 40 दिन तक इस मंत्रों का जप कर देते हैं तो सारी समस्याएं आपके सामने से, चाहे जितनी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वह दूर हो जाएगी। तो आशा करता हूँ माता की कृपा आप पर सदैव निरंतर बनी रहे, माता का यजन पूजन आप करते रहें। और मैं एक और रिक्वेस्ट आप सभी से कर दूं कि यदि इस चैनल के सेगमेंट आप सभी को उपयोगी लगते हैं, पसंद आते हों, तो कृपया ज़्यादा से ज़्यादा आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी इसे करें। जय माता दी।